नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट गेट बी एग्ज़ाम के बारे में और गेट बी का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों का आईआईटी जैम का पेपर जो है वो काफ़ी ठीक गया होगा एंड आई होप कि सिलेक्शन हो जाता है, और अगर नहीं हो पाता है तो वी विल गो फॉर द बेटर ऑप्शन, और जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास चल के आ रही है वो है गेट बी एग्ज़ाम, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके एडमिशन के लिए बायोटेक्नोलॉजी में। और दोस्तों देखिए, एक बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, और मैंने कभी कभी अपने लेक्चर्स में शेयर भी किया था कि देखिए सीट्स बहुत कम हैं, तो आप आईआईटी जैम में ये मत मान के चलिएगा कि सबको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। एक तो 3 आईआईटीज़, ऊपर से खड़गपुर ने एक सीट रखी थी, वो भी मॉलिक्यूलर मेडिसिन से। अब आपने पेपर दे दिया है, अब आपका पेपर ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में सोचना बंद करिए, नैप लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अब फिर आगे लग जाइए काम पे। तो लेट्स प्रोसीड फॉर गेट बी एग्ज़ाम। और मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारी शिकायत है मुझसे कि लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए थे टाइम से, लेकिन अब यकीन मानिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत दिन तक मिल करके काम किया इस चीज़ पे। वीडियोज़ इस पर आपको मिलते जाएंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आईआईटी जैम जो एग्ज़ाम है, एकदम ये उसकी आप कह सकते हैं कॉपी है। इनफैक्ट इसमें आईआईटीज़ में तो नहीं जाएंगे आप, बट गेट बी के स्कोर से आप बहुत अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। कॉलेजेस पे मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा क्योंकि यही बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एडमिशन टू डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट डीबीटी पीजी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एट पार्टिसिपेटिंग होस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, द क्वेश्चन पेपर ऑफ गेट बी विल हैव द 2 सेक्शंस। साफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि गेट बी के अंदर 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए के अंदर दोस्तों सेक्शन ए विल हैव दी 60 कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब समझ जाइए कि कंपलसरी बोला है तो नेक्स्ट सेक्शन में पक्का कुछ ऑप्शनल होने वाला है। चलिए ठीक है, वैसे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ 10+2 इन दी सब्जेक्ट्स फिजिक्स। देखिए अब यहाँ पे 10+2+3 का लोचा खत्म हो गया है, थोड़ा ये चीज़ तो है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल वैसे ही आपको फिजिक्स पढ़नी है। अभी बंद मत कर दीजिएगा कि फिजिक्स से नाता छूट गया, केमिस्ट्री से नाता छूट गया, मैथमेटिक्स से नाता छूट गया, ठीक है। अभी इसको कंटिन्यू करिए। अगर आपका पिछला तैयार है, थोड़ा बहुत मिसिंग रहा है, देन इट्स ओके, आप आगे से कंटिन्यू करिए। वैसे मैं वीडियोस डिफरेंशिएशन और इन सबों की लिमिट्स वगैरह की वीडियोस मैं अभी डालूंगा, ठीक है। बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोस डालूंगा मैं, ठीक है। एंड बायोलॉजी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार जो हुआ वो हुआ, ठीक है। आपने कोई कोचिंग ले रखी होगी, आपने कोई किसी न किसी इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई कोचिंग ले रखे होंगे, बट मुझे एक चीज़ दिख रही है, बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें कहा जा रहा है सर 20,000 25,000 इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे हम लोग कैसे दें, प्लीज़ आप भी टाइम पे अपलोड नहीं करते हैं। हम कहे ठीक है भाई, अब से टाइम पे अपलोड होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम देख करके वाकई लग रहा था कि बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना है, बट कहीं ना कहीं देयर इज़ अ क्राइसिस, प्रॉब्लम तो है बच्चों को, ठीक है। तो वीडियोस डालता हूँ मैं, ठीक है, कंप्लीटली डालने की कोशिश करता हूँ मैं। ईच करेक्ट आंसर इज ऑफ द 1 मार्क, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर हाफ। अब ये देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग की क्राइटेरिया है, ठीक है, 0.5 कट जाएगा। सेक्शन बी पे ध्यान दीजिए। सेक्शन ए तो मान लीजिए अब ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। आईआईटी जैम आपको बहुत कुछ परिचय करा ही दिया होगा। अभी आपने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने पहली बार दिया है इसको एक ट्रायल मान के चलिएगा। अगर आपने जो है नहीं निकाल पाए, कोई ऐसे डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक बच्चे निकालते हैं ऐसा कुछ मत सोचिएगा, जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बैचलर्स ग्रेजुएट लेवल के, रिक्वायरिंग थिंकिंग एंड एनालिसिस। देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी। अब बेसिक बायोलॉजी में क्या आता है दोस्तों, जैसे अब जो बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, जो आप स्टार्टिंग में कुछ, जैसे आपने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया, राइट, तो उस सेल बायोलॉजी को आप थोड़ा बहुत उसका आप देखते हैं, सेल थ्योरी दी रहती है। फिर उसके बाद आप थोड़ा देखते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस बताया होता है। फिर प्रोकैरियोट आगे चल करके क्या एडवांस हुए, यूकैरियोट क्या एडवांस हुए, सिमिलरिटी क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री आप देखते हैं ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये थोड़ा सा बेसिक में आ जाएगा। अब इसके बाद आप एडवांस लेवल पे चली जाइए, जैसे 16S RRNA के बेसिस पे जो आप क्लासिफिकेशन वगैरह करते हो, ठीक है। इकलर का जो क्लासिफिकेशन था, खैर कोई बात नहीं, कार्ल वूज का जो क्लासिफिकेशन था, कार्ल वूज वाला क्लासिफिकेशन तो पूछता ही है दोस्तों, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना दोस्तों, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ स्टार्टिंग से, दिस केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दीज आर वेरी डेंजरस सब्जेक्ट्स।
देखिए अब आप बीएससी अगर आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाली कर रखी है तब तो केमिस्ट्री आपकी थोड़ा बहुत साथ दे देगी, वो भी पूरा साथ नहीं देती है, ठीक है। और आप क्लियरली सोचिए आप क्वांटम फिजिक्स का कहाँ यूज़ करने वाले हो दोस्त बायोलॉजी में, मुझे ये बताओ। मुझे पता है आगे चल के इसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं है कि आप उसको यूज़ करने लगोगे अभी के पर्सपेक्टिव से, राइट। क्वांटम फिजिक्स का आप कहाँ यूज़ करते हो बायोलॉजी में? आप चाहते तो बायोलॉजी के भी बेसिस पे ले सकते थे एग्ज़ाम। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि दे वांट टू रिड्यूस दी कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए रीजनिंग घुसेड़ दो, फिर उसके बाद ना मन करे तो फिर आप जो है कुछ भी ऐसा टफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल वाला है, कुछ भी ऐसा, अब उसमें वही बच्चा जा पाएगा। देखिए जीनियस नहीं जाते हैं, ठीक है, जो डिसिप्लिन रहे हैं, जो पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को, जो जिनका पहले भी मन लगता रहा है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अब आप ईगो पे ले लोगे तो अब आप मैथ्स को पूरी तरीके से अच्छे करने की कोशिश करोगे, उसके चक्कर में आपकी बायोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये है कि जब आप ये पढ़ रहे होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो दोनों को मैनेज कैसे करना है इसको तो मैं पहले एंड में बताऊंगा। पहले तो आप ये जानिए कि अभी आप उभरे हैं, ठीक है, आईआईटी जैम से। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब गेट भी में भी तो वही सारा तमाशा हो रहा है, तमाशा होगा वैसा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। जो पिछली बार आपने गलती करी थी वो इस बार गलती करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें जो है दोस्तों, बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज एज पर द सिलेबस गिवन हियर, ठीक है। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ऑप्शनल हो गया है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में से कोई 60 करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने 60 से ज़्यादा कर दिया तो पहले 60 काउंट हो जाएंगे, पहले 60 क्वेश्चंस काउंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Each correct answer is of the 3 marks. There will be a negative marking for each wrong answer. 1 mark will be deducted. Unanswered, unattempted questions will be given 0 marks. आइए अब इस टेबल पे आते हैं। टेबल पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 10+2 लेवल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 60। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, राइट। सेक्शन बी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ग्रेजुएट लेवल इन द सब्जेक्ट्स बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एलाइड एरिया। मैंने ऊपर भी बता चुका है, लेकिन 100 में से 60 करने होंगे आपको, ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 हैं, आपको मैक्सिमम 120 अटेम्प्ट करते हैं, 240 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब 240 है, तो यानी अब हम लोग जनरल को अगर प्रायोरिटी मान के चलते हैं, जनरल को एक बेस बना के चलते हैं, राइट, तो आप 240 का आधा कर दीजिए, इट्स 120। तो आप 125, 130, 135, ठीक है। अब उससे ऊपर जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे अगर मार्क्स लाते हो आप, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली गेट का भी पेपर हुआ है, तो गेट में भी अगर आप ध्यान दोगे तो जो लड़का लाइफ साइंस में, मैं स्पेसिफिकली लाइफ साइंस की बात करूँगा, बायोटेक्नोलॉजी में भी नहीं जाऊँगा, जो लड़का लाइफ साइंस भी दिया होगा, मैंने गेट के भी कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे, तो उसमें उतने अच्छे रिस्पांस नहीं आए थे वैसे। तो जो गेट का जो एग्ज़ाम हुआ है लाइफ साइंस का, उसमें देखिएगा मार्क्स आपके 70 to 75 तक जा सकते हैं, और वो टॉपर के मार्क्स जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम हो सकता है कि जो है 35 मार्क्स पे हो जाए। तो गेट बी को भी अगर वैसे ही आप देख के चलें तो आपका अगर इट्स 240 मार्क्स, तो कोशिश करिए कि 120 तक लाइए। 125, 128, 130, 135 ऐसे जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए सेक्शन बी के सिलेबस की बात कर लें। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो वही सब आने वाली है, ठीक है। एकदम जैम का सिलेबस फॉलो करिएगा 10+2 लेवल का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए। चलिए, तो बायोमोलिक्यूल्स आएगा, एकदम लगे आप देखिए, जब मैं सिलेबस रीड कर रहा हूँ ना तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ये जैम वाला सिलेबस दोहरा रहे हैं क्या, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बिल्कुल वही हूबहू है, डिटो, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, स्ट्रक्चर, एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन, कैनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इससे डरिए मत, ये डिजाइंस क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बायोटेक्नोलॉजी वाला कुछ वो पढ़ रहे हैं, वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बायोएनर्जेटिक्स, अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी, बिकॉज अब देखिए, अब आपको मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूँ, आप लोग भी तो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करोगे। वीडियो आई देन इट्स ओके, नहीं आई तो फिर वही क्यों नहीं आई, अब उसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। चलिए खैर, मैं इस पे काम करूंगा अब। वायरसेस दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी, बैक्टीरियल एंड अल्कल फंगल
algal and fungal methods in microbiology, microbial growth and nutrition, aerobic and anaerobic respiration। ठीक है, इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में अब इसको ऐसे मत लीजिएगा कि आप सिंपल सा नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ के चले गए, नहीं, इसके अंदर जीन्स जितने इन्वॉल्व हैं, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरीके से हो सकता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने वाले बैक्टीरिया उसमें एरोबिक एनारोबिक जितने भी हैं, ठीक है, तो उन सब का नाम याद करना होगा। पूरी लिस्टिंग दूंगा। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं, पहले ये बताइए। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी डाले जाते हैं और वहाँ पे पूरी लिस्टिंग्स दी जाती है, तो उसको आप जो है याद रखिएगा, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगी। माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल, सेल कम्युनिकेशन, इसमें मैंने GPCR पे बनाया था, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे, ठीक है। सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द जीन एंड क्रोमोसोम्स, म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेनेसिस, न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बेसिकली पूरा सेंट्रल डोगमा है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। देखिए अब यहाँ से आप थोड़ा काट लीजिएगा, ये पूरा जेनेटिक्स पोर्शन आ गया है, ठीक है, ये पूरा जेनेटिक्स है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड लाइट इलेक्ट्रॉन, फ्लोरेसेंट एंड कॉन्फोकल सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा, प्रिंसिपल ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल, CD, IR, FTIR, रमन, MS, मतलब सब समझ जाइए, सारे तरीके का ये पढ़ के जाना है। HPLC, FPLC, देन इट्स योर इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रो एरे, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि जैम का सिलेबस बिल्कुल रिपीट हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इननेट ह्यूमरल एंड दी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीजन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड सिक्रीशंस, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, B and T सेल्स ऑफ मैक्रोफेजेस, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिश्यू ग्राफ्टिंग वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चंस भी आते हैं और आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वैसे। एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, रेगुलेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून टॉलरेंस, हाइपरसेंसिटिविटी, ऑटोइम्यूनिटी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज एंड टूल्स। देखिए इस पर मैंने एक बुक भी आपको मेंशन की थी स्पेसिफिकली। अब याद रखिएगा दोस्तों, बुक पे जो वीडियोस हैं, ठीक है, आप देखिए इसके सिलेबस जो है दैट इज़ कॉमन, टोटली कॉमन विद योर यू नो द बायोटेक्नोलॉजी IIT जैम सिलेबस, ठीक है। तो आपको कुछ जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो जो ख़त्म नहीं हुआ है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये याद रखिएगा, मैं बुक पे सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और कॉलेजेस पे सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, एक मेजर क्वेश्चन रहा है, सर BSc MSc के बाद जॉब मिल जाएगी, जैम कर लूँगा तो गेट कर लूँगा तो जॉब मिल जाएगी। अरे भाई मत करना इसके बाद जॉब, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मत करना। इससे बढ़िया है खुद की कोई कंपनी खोल लो, खुद का कोई ट्यूशन सेंटर खोल लो, वो ज़्यादा बेहतरीन चलेगा। एकदम आप लोगों को लेबर की तरह एकदम खटाया जाएगा आप कहीं भी जाओगे तो, ठीक है। अब ये मत कहना कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा, भाई वही एक्सपीरियंस लेना है तो तुम थोड़ी सी और आगे की पढ़ाई कर लो, JRF क्वालिफाई करो, अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर लो, फिर तुम एज ए PhD के बाद तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हो ही जाओगे। क्या ज़रूरत है इधर खटने की, ठीक है। या फिर पैसे की बहुत ज़रूरत हो रही है तो आप अच्छी जगह आप MSc करो, अच्छी जगह से MSc करने के बाद फिर अच्छी जगह आप फैकल्टीज़ में जाओ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, अब मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, मैं समझ सकता हूँ जॉब की बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग BSc MSc वाले स्टूडेंट हैं। देखिए मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इसका बूम आने वाला है और बहुत अच्छे से बूम आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। बिकॉज अब देखिए जिस तरीके से अलग अलग तरीके की डिजीज़ेज़ हो रही हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग रिसर्च लैब खुलते हुए देखेंगे और अलग अलग जो JRF के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं उनको भी देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि वो, लेकिन दिक्कत ये है कि JRF निकालना इस समय मुश्किल हो गई है। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके का गेम खेल रहे हैं आप, ठीक है, BSc MSc, ठीक है, BSc आप निकाले, MSc निकाले, इस गेम का जो आखिरी पड़ाव होगा ना दोस्तों, वो होता है JRF एग्ज़ाम, ठीक है। ये JRF एक सोने की चिड़िया है, अगर आपके हाथ में आ गई तो आप फिर समझ जाइए कि आपको मिल गया जो चाहिए था, ठीक है, वो मिल जाएगा। JRF अगर आपके हाथ में आ गई तो सबसे पहले आपने एक नेशनल लेवल कंपटीशन बीट किया, उसमें आपने अपनी पहचान बनाई। सबको नहीं मिलती है दोस्त फेलोशिप JRF से, ठीक है, पहली बात ये याद रखना। और अभी आप जिस वक्त ये सोच रहे हो ना कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वहीं लाखों बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं JRF की, ठीक है, और वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं JRF के लिए। तो इससे मैं आपकी आँख खोलना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है
एक एक स्टेज पार करते जाओ, जॉब्स का और इन सब का भी मत सोचो, पढ़ाई करो, रिसर्च वगैरह और जॉब वगैरह के बारे में बाद में सोचना, ठीक है। पहले रिसर्च के बारे में सोचो, पहले उसके बारे में काम करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये था सिलेबस, और ये सिलेबस आप एक बार ये देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए सिलेबस, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब शानदार सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। जैसे बस थोड़ी मुझे प्रॉब्लम ये नज़र आती है इन लोगों में कि ये लोग यार मैथ्स भी डाल देते हैं, केमिस्ट्री भी डाल देते हैं। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये लोगों ने इंक्लूड किया। देखिए मैं केमिस्ट्री तो समझ सकता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, R&S कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, या फिर आप देखिए आप जितनी भी तरीके की डिवाइसेज़ हैं, बेसिकली ये सब जो डिवाइसेज़ हैं, FTIR हो गया आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की हैं, लेकिन इस्तेमाल इसका पड़ता है बायोलॉजी में। तो मैं केमिस्ट्री को तो समझ सकता हूँ भाई, ठीक है इंक्लूड कर रहे हैं, बट फिज़िक्स और मैथमेटिक्स डायरेक्टली कंप्लीटली तो इम्पैक्ट नहीं डाल रही है इस पर। तो इसका मतलब ये लोग कंपटीशन को कट थ्रोट बनाने के लिए ही इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी गेट बी के रिगार्डिंग वीडियो, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था गेट बी का। और इसमें दोस्तों एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि जो सिलेबस जैम का था वही सिलेबस इन लोगों ने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और अगर आपसे नहीं हो पाया है, अब जो होना था वो पेपर तो दे लिया आपने, अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से 1 दिन 2 दिन रेस्ट करो, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। अगर चीज़ें समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए देख लो, देखते जाओ, चीज़ों को सीखते जाओ, ठीक है। इसके बाद CUET PG भी आएगा, फिर एम्स का MSc एग्ज़ाम भी अभी एक आने वाला है, फिर 24 IIT एग्ज़ाम 2024 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, मच बेटर है, ठीक है। तो दोस्तों बुक पे भी वीडियो, और वैसे मैं बुक पूरा दिखाऊंगा आपको, ठीक है, हार्ड कॉपी दिखाऊंगा अच्छे से, और पूरी फोटो स्टेट वगैरह सब दिखाऊंगा कि कैसे क्या करके इसको पढ़ना है, तैयारी करनी है, ठीक है। सब बताऊंगा, फॉरेन राइटर, अपने इंडियन राइटर सबकी बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।